नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से धर्म, अध्यात्म ऐसे अलग अलग विषयों पर संवाद कर रहे हैं। आज इस धर्म संवाद के माध्यम से हम ज्योतिष शास्त्र इस विषय पर हम जानकर लेने वाले हैं। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण विषय है और ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह जानने हेतु ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर आज हम इस धर्म संवाद के माध्यम से संवाद करने वाले हैं। हमारे साथ इस संवाद हेतु जुड़े हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी मूलतः ईएनटी सर्जन है और अध्यात्म के अधिकारी संत भी है। आपने अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। आज हमें उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो आइए आज का यह धर्म संवाद का विशेष सत्र में हम उनसे चर्चा शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे है कि नाखून विशिष्ट दिन काटे जाते हैं, ऐसे कहा गया है, तो इसके पीछे अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, अंग्रेजी में एक सुविचार है, When nail grows long, we cut nails, not fingers. Similarly, when misunderstanding grows up, cut your ego, not your relations. इसमें नखों को एक अहंकार की उपमा दी है और अहंकार बढ़ने पर मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है, ऐसा संकेत ये मुहावरा हमें देता है। अब अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण जानने के पहले अध्यात्म शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य एक सात्विक जीवन जीने का, यानी एक सुखमय आनंदमय जीवन जीने का प्रयास करता है। और जब रजतमात्मक जीवन होता है या तमोगुण युक्त जीवन होता है तो मनुष्य का जीवन दुखमय और क्लेशमय होता है। यह सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि सात्विक जीवन यानी क्या? ऐसे जीवन जिसमें मनुष्य में स्वयं में प्रेम का गुण हो, परोपकार करने की वृत्ति हो, त्याग हो, राष्ट्र प्रेम हो, धर्मनिष्ठता हो, वो दूसरों का विचार करता है, दूसरों को सहायता करता है, अन्याय का प्रतिवाद करता है, गलत बातों को योग्य मार्ग से विरोध करता है। तो ये जो सब बातें आती है वो सात्विक जीवन धारा के एक लक्षण की होती है। अब रजतम या तमोगुणी जीवन कैसे होता है? तो वो व्यक्ति स्वार्थी, संकुचित, स्वयं का हित देखने वाला, स्वयं के हितों के लिए दूसरों को कष्ट देने वाला, भ्रष्टाचारी, प्रसंग आने पर देश का नुकसान करके स्वयं का स्वार्थ की पूर्ति करने वाला, धर्म पालन न करने वाला या धर्म न मानने वाला या उसको विरोध करने वाला, ऐसे विवेकांगी रजतम गुणों का व्यक्ति का जीवन होता है। और प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन सात्विकता से भरा हो, सुखमय और आनंदमय हो, यह चाहता है। और आजकल का जो हमारा जीवन है जिसमें स्पर्धा की होड़ लगी हुई है, दिन भर भागदौड़ चल रही है, तो व्यक्ति अपने जीवन की सात्विकता बचाने हेतु जब छोटी छोटी जो बातें हैं, क्रिया है, वो अगर धर्मशास्त्र के अनुसार करता है, धर्म को जानकर, उस उद्देश्य को जानकर करता है, तो उसका जीवन सात्विक होता है और उसका जीवन आनंदमय सुखमय होता है। यह हमें सर्वप्रथम जानने की आवश्यकता है। अब इस पार्श्वभूमि पर मनुष्य के जो देह के नाखून बढ़ते हैं तो उसमें आध्यात्मिक क्या प्रक्रिया होती है, उसके मनुष्य जीवन पर क्या परिणाम होता है, वो हम समझ लेंगे। तो मनुष्य के जो नाखून बढ़ते हैं उससे मनुष्य का तमोगुण बढ़ता है और तमोगुण बढ़ने के कारण जीवन कष्टमय होने की एक संभावना होती है। अभी अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण जानने के बाद नखों का एक स्वास्थ्य के दृष्टि से एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी हम जान लेंगे। आयुर्वेदानुसार
हाथ और पाँव के अगर नाखून नियम पूर्वक काटे जाते हैं तो उसकी जो पाचन संस्था होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो अच्छी तरह से कार्यरत होती है। दूसरा, आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि नाखून के अगर रंग में बदलाव होता है या उसमें कुछ नाखूनों के आकार या इत्यादि में बदलाव होता है तो उससे विशिष्ट व्यक्ति को विशिष्ट रोग कौन सा हो सकता है इसका अनुमान लगाना संभव होता है। और इसलिए नाखून के परिणाम और उसके काटने की प्रक्रिया का अभ्यास करना महत्व है। अब वर्तमान में जो मनुष्य का जीवन है वो अत्यंत व्यस्त है और उसको अभी अपने नाखून काटने के लिए एक विशिष्ट दिन तय करने की सहूलियत उसके पास नहीं है। और हमारे देश में रविवार या एक छुट्टी का वार होने के कारण अधिकतम लोग उस दिन नाखून वगैरह काटने की एक योजना बनाते हैं। मगर इस देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा धर्म या धर्मशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र नाखून काटने के संदर्भ में हमें कुछ दिशा दर्शन देता है क्या, वो कुछ हमें गाइडलाइन देता है क्या। तो इसकी जानकारी होने हेतु हम सर्वप्रथम ज्योतिषी शास्त्र के कुछ बातें जान लेंगे। और इसमें से सबसे पहली हम बात जो जानने वाले हैं कि हमारे जो 7 दिन है, 7 वार है, तो उसके नाम तय होने के पीछे क्या शास्त्र है, क्या कारण है। यानी ज्योतिषी शास्त्र में ग्रह का एक होरा, यह एक संकल्पना आती है। तो यह ग्रह का होरा क्या होता है यह हम समझ लेंगे। तो ज्योतिष ये कहता है कि सूर्योदय के समय जिस ग्रह का होरा होता है, होरा अर्थात अहोरात्र, यानी सूर्योदय से सूर्योदय तक जो अहोरात्र कहा जाता है, तो वो समय को अहोरात्र कहा जाता है। और सूर्योदय के समय जो होरा होता है यानी जो ग्रह होता है, उस ग्रह के आधार पर उस वार का नाम तय हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो रविवार को जो सूर्योदय होता है उस समय रवि यानी सूर्य ग्रह का होरा होता है और इसलिए उस दिन का नाम रविवार होता है। ऐसे जब मंगल है तो मंगलवार है, बुध है तो बुधवार है, इस तरह का ग्रह का होरा होता है और वार के जो नाम है वो तय हुए हैं। अब ये विशिष्ट ग्रह का जो होरा होता है तो इसका अब दैनंदिन जीवन में क्या महत्व है, क्या ये ग्रह का होरा विशिष्ट कार्य के लिए अनुकूल होता है क्या, या प्रतिकूल काल में अगर कुछ कर्म करते हैं तो ग्रह के होरे का हमको जो लाभ होना चाहिए है वो नहीं होता है क्या, यह भी हम समझ लेंगे। तो विशिष्ट वार या होरा अनुसार हमारे ज्योतिष शास्त्र ने या धर्मशास्त्र ने कुछ कार्य करना निश्चित किया है क्योंकि उस समय वो अच्छे होते हैं। और ये सब ध्यान में लेकर नाखून काटने के संदर्भ में शनिवार और रविवार छोड़कर हमें सब दिन अच्छे बताए गए हैं। इसका मतलब शनिवार और रविवार ये 2 वार छोड़ के हम अन्य किसी भी वार को नाखून काट सकते हैं और वो हमारे लिए अनुकूलता होता है। अब हमें सबसे महत्व की बात है कि कौन से दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है, क्या परिणाम हो सकता है, या हमारे जीवन की अगर कोई विशिष्ट समस्या हो तो कौन से दिन नाखून काटना चाहिए या कौन से दिन नहीं काटना चाहिए, ये अभी हम एक सारणी के माध्यम से समझ लेंगे। अब ये सारणी में क्या बताया है वो मैं एक एक वार के अनुसार आपको बताऊंगा। जैसे अगर सोमवार हो तो हमारे ग्रह का जो हो रहा है उसके अनुसार हम जो भी सभी कार्य करते हैं तो उसके लिए वो उपयोगी होता है। और नाखून काटने के संभावित फल क्या होते हैं, अगर हम सोमवार को नाखून काटते हैं तो सोमवार को नाखून काटने से हमें आरोग्य प्राप्ति होती है। अब नाखून काटने के पीछे का जो विश्लेषण है वो क्या बताता है कि सोम का अर्थ चंद्र, और चंद्र ये जो ग्रह है वो मन का कारक है, यानी मन को नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को सहायभूत होता है, और वो अगर नियंत्रण में नहीं तो मन अनियंत्रित रह सकता है। अब दूसरा महत्व की बात है कि मन की स्थिति पर व्यक्ति का स्वास्थ्य अवलंबित होता है। मन अच्छा है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और सोमवार के दिन अगर हम नाखून काटते हैं
तो मन पर बना जो तमोगुण है उसका आवरण दूर करने में इस क्रिया से सहायता होती है और व्यक्ति को, मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए सोमवार को नाखून काटते हैं तो आरोग्य की दृष्टि से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। ये एक सबसे महत्व का पहलू है। अगर मंगलवार के दृष्टि से देखते हैं तो होरानुसार युद्ध है या वाद विवाद है या झगड़ा है, इसके लिए ये काल अनुकूल होता है। अब इस दिन अगर हम नाखून काटने की प्रक्रिया करते हैं तो उसका संभावित फल क्या है? तो मंगलवार को अगर नाखून काटते हैं तो कर्ज मुक्ति से हमें मुक्ति मिलने के लिए वो सहायक हो सकता है। मगर अब उसका विश्लेषण करके अगर हमको जानना है तो क्या जानना पड़ेगा? मंगलवार को कर्ज लौटाने समय वाद विवाद या झगड़ा होने की सामान्यतः संभावना होती है। तो यह वाद विवाद या झगड़ा टालने के हेतु अगर हम मंगलवार को नख काटते हैं तो कर्ज के संबंध में जो कुछ हमारी प्रयास हो रहे वो सरलता से होना संभव होता है। अब अगर हम बुधवार को नख काटने का हमें क्या लाभ होता है, यह अभ्यास करना है तो बुधवार के दिन होरानुसार ज्ञानार्जन का कृत्य करना आवश्यक होता है। और बुधवार को नख काटने से अच्छे कार्य से धन प्राप्ति की व्यक्ति को संभावना होती है। अब इसका विश्लेषण के तौर पे अगर हम अभ्यास करते हैं तो बुध यह वैश्य वर्ण का और सद्बुद्धि या बुद्धि का ग्रह है, बुद्धि का कारक ग्रह है। और इस दिन अगर हम नख काटते हैं तो नौकरी अथवा हमारा जो कुछ व्यवसाय है उसमें हमें धन प्राप्ति का एक अनुकूल योग प्राप्त हो सकता है। और इसलिए बुधवार को नख काटने से वो धन प्राप्ति से उसका लाभ निगड़ित होता है। अब हम ये देखेंगे कि गुरुवार के संबंधित क्या योजना है। तो होरानुसार गुरुवार को मंगल कार्य करना लाभदायक होता है। इसका संभावित फल क्या हो सकता है? तो घर में अगर कुछ अशुभ होने वाली बात है तो उस पर इससे रोक लग सकती है। और किसी साधक के मन में गुरु उपासना करना है तो उसका चित्त गुरु उपासना में लगेगा, यह एक उसका फल है। और आध्यात्मिक दृष्टि से उसका विश्लेषण अगर किया जाते हैं तो गुरु ये अध्यात्म को पूरक ऐसे ग्रह है और उपासना बढ़ाने के लिए वो कारक है। तो इस दिन अगर हम नाखून काटते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण बढ़ने के कारण उसको साधना के लिए लाभ होता है। और उस समय अगर कुछ अनिष्ट संकट आता है तो वो टाल सकता है। तो यह गुरु ग्रह के संदर्भ का एक महत्व का है, नाखून काटने का जो महत्व है वो हमने देखा है। अब हम शुक्रवार के संदर्भ में देखेंगे तो उस दिन होरानुसार आपको यात्रा करना एक सुलभ होता है। और नाखून काटने का जो संभावित फल है वो प्रिय व्यक्ति से मिलन। तो इसका एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो शुक्र ये जो है वो कला एवं प्रीति का कारक ग्रह है। इस दिन अगर हम नाखून काटते हैं तो उससे जो लाभ होता है उससे हमें जो प्रिय व्यक्ति है या जिसके साथ हमारे एक सुखद संबंध या उनसे कुछ लेन देन सुखद होने वाली है तो ऐसे व्यक्ति के मिलने के लिए हमें यात्रा करना पड़ सकता है। अब हम शनिवार के बारे में ये हो रहा क्या होता है, नाखून काटने का फल क्या होता है वो जान लेंगे। शनिवार जो होता है होरानुसार करने वाला कृत्य होता है वो द्रव्य संचय का होता है। और जो संभावित फल इसमें नाखून काटने के संदर्भ में बताया है वो मन में आसक्ति बढ़ना एवं शांति घटना, ये जो है उसके संबंधित इसका फल होता है। अब साधना के दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसका क्या विश्लेषण कर सकते हैं कि साधना में त्याग महत्व का होता है। द्रव्य संचय या आसक्ति से साधना के ऊपर, ईश्वर के ऊपर का मन हट सकता है और इसलिए शनिवार को नाखून ना काटे ऐसे विधान शास्त्र ने हमें बताया है। अब रविवार की दृष्टि से हम जान लेंगे कि होरानुसार करने का कृत्य क्या है। तो राज्य सेवा। अब नाखून काटने का संभावित बुरा फल क्या हो सकता है कि शरीर में रजोगुण बढ़ना एवं हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा आ सकती है। अब विश्लेषणात्मक दृष्टि से अगर देखते हैं तो राज सेवा का समय न घटे और इसलिए रविवार को नाखून ना काटे।
साधकों के लिए राज्य सेवा का अर्थ है समष्टि यानी समाजगत सेवा, तो इसमें बाधा ना आए इस दृष्टि से रविवार को नाखून ना काटने की विधि हमें बताई है। तो इस दृष्टि से ये जो एक सारणियात्मक जो हमने आपके सामने विषय रखा है, तो इसका आप भी अध्ययन कीजिए, आप अपने जीवन में इसको ढालने का प्रयास कीजिए, उद्देश्य जानकर वो कीजिए ताकि आपको उसका पूर्ण फल मिले और आपका जीवन आनंदमय और सुखमय बनाए। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पूरे 7 दिनों का उसमें शास्त्र क्या है, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, तो नाखून किस प्रकार से काटने चाहिए और उसके पीछे शास्त्र क्या है, तो ये हमें बताया। तो सभी को ये विषय भी ध्यान में आया होगा। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, ये विषय सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका निर्माण हुई हो, कोई प्रश्न निर्माण हुए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ये प्रश्न आप दे सकते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले धर्म संवाद में हम इन सभी प्रश्नों का शंका समाधान करने का अवश्य प्रयास भी करेंगे। मैं इस सत्र को आगे लेकर चलता हूँ। मेरा अगला प्रश्न सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी से जन्मतिथि के संदर्भ में है। तो जन्मतिथि कैसे सुनिश्चित की जाती है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जन्म तिथि के संदर्भ में हम जान के लेंगे कि पंचांग या हम जब अपना कुंडली बनाते हैं तो उस समय कौन सी तिथि लिखना चाहिए, उसका शास्त्र क्या है। सर्वप्रथम हम ये जान लेंगे कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वह उस दिन की मुख्य तिथि मानी जाती है, और अगर पूरे दिन में एक ही तिथि है तो अड़चन नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि सूर्योदय के समय षष्ठी तिथि थी और पूरे अगले सूर्योदय तक के केवल षष्ठी तिथि थी, तो इसमें कोई अड़चन नहीं आती है और उस दिन की पूर्ण तिथि षष्ठी तिथि होती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है वो कुछ कालावधि के बाद समाप्त होकर दूसरी तिथि शुरू हो जाती है। तो इस दिन अभी 2 तिथि आती है, तो एक मुख्य तिथि होती है और एक द्वितीय तिथि होती है। तो पंचांग के दृष्टि से उस दिन सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है वो मुख्य तिथि होती है और दूसरी जो तिथि होती है वो द्वितीय होती है। उदाहरण के तौर पे अगर सूर्योदय के समय षष्ठी है और दोपहर के बाद अगर सप्तमी लगती है तो उस दिन की मुख्य तिथि तो षष्ठी होती है और उसको षष्ठी सह सप्तमी ऐसे कहा जाता है। अब व्यक्ति की जन्म तिथि यानी जिस तिथि पर उसका प्रत्यक्ष जन्म हुआ है वही मानना चाहिए। उदाहरणार्थ, अगर किसी व्यक्ति का जन्म दोपहर को 2 बजे हुआ है और उस दिन सूर्योदय के समय तो षष्ठी थी, परंतु दोपहर के 12 बजे के बाद सप्तमी शुरू हुई थी, तो बच्चे के जन्म के समय सप्तमी ये तिथि थी, इसलिए उस बच्चे की जो जन्म तिथि है उसको सप्तमी ही माना जाएगा। तो पंचांग के अनुसार प्रत्यक्ष जिस तिथि पर जन्म हुआ वही आपकी जन्म तिथि आपने मानना चाहिए, ऐसे शास्त्र है। जी, अब मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उस समय मुहूर्त देखा जाता है, तो इसके मुहूर्त देखने के पीछे क्या शास्त्र है, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। मूलतः हम कुछ तो शुभ यानी अच्छा कार्य करना चाहते हैं और फिर उसका मुहूर्त ये देखना चाहते हैं। तो अब ये सृष्टि में जो विद्यमान प्रत्येक बात है, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो या निर्जीव सृष्टि से हो, जो कुछ घटित होने वाला है वो स्थल, काल और व्यक्ति के साथ बंधी हुई है। स्थल यानी जिस जगह आप हो, काल यानी जो समय है उस समय, और वो घटना या वो व्यक्ति, ये तीनों से मिलकर एकत्रित संबंधित होती है। और यह जो सुनियोजित योजना है यह पूर्णतः ईश्वर से निर्धारित सृष्टि संचलन की एक योजना है। अब मुहूर्त के 2 प्रकार होते हैं, एक शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त। अब अशुभ मुहूर्त और उस समय किए गए कार्य के क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में हम प्रारंभ में जान के लेंगे। अब अशुभ मुहूर्त उसको कहते हैं जिस समय हमारे आजू बाजू के वातावरण में यानी भूमंडल में या आजू बाजू की जो भूगर्भ का जो भाग है
उससे निगडित वायुमंडल में आसुरी शक्तियों की प्रबलता होती है और हम जो कार्य करना चाहते हैं, हमारा जो नियोजित कार्य है, उसमें वे बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति होने पर हमारा योजित कार्य का फल प्राप्ति हमें नहीं मिलती है या फल की प्राप्ति है वो अत्यंत धीमी गति से मिलती है, अथवा उसमें संकट आकर प्राण हानि, वित्त हानि ऐसे भी होने की संभावना होती है। और इसलिए अशुभ मुहूर्त पे कार्य करने से जीव को अनिष्ट शक्तियों के कष्टों में वृद्धि होती है और उसके कार्य में असफलता मिलती है। ये अशुभ मुहूर्त और मुहूर्त का होने वाला परिणाम अभी हमने देखा है। इस तरह से शुभ मुहूर्त क्या होता है और उस समय किए गए कार्य का क्या परिणाम होता है वो भी हम पहले समझ लेंगे। शुभ मुहूर्त के समय भूमंडल शुद्ध होने से देवताओं का जो तत्व है, जो भूमंडल पर आने की मात्रा होती है, वो अधिक मात्रा में होती है। अब कार्य करने वाले जीव को इसका क्या लाभ होता है, तो उसने जो इच्छित फल उसने किया है उसकी प्राप्ति उसको होती है। ये कार्य करने के लिए मनुष्य को अपनी कम से कम अल्प से अल्प ऊर्जा का उपयोग करना होता है और कार्य पूर्ण होता है। और प्रत्येक कृत्य को उससे संबंधित मुहूर्त पर करना, यह एक आचार धर्म के पालन के अंतर्गत का एक मनुष्य का घटक भी है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त पे व्यक्ति ने उठना चाहिए, ऐसे कुछ हमें शास्त्र ने दिशा दर्शन पहले से दे के रखा है। तो अब स्वार स्वरूप में हमें क्या जानना है कि मुहूर्त देखना, उसके अनुसार कृत्य करना, उस कृत्य की उत्पत्ति, स्थिति और लय इन सभी घटकों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए महत्व के या जो भी शुभ कार्य आप निश्चित करते हैं वो कार्य करने के लिए आपको शुभ मुहूर्त देखना अत्यंत आवश्यक और उपयोगी हो सकता है। और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ये शुभ मुहूर्त देखना संभव होता है। इसलिए ज्योतिष विद्या और शास्त्र के प्रति हमारी कृतज्ञता भी होनी चाहिए। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, परंतु अभी का अगर हम समय देखते हैं तो विज्ञान युग चल रहा है, तो इस विज्ञान युग में पंचांग एवं ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है, तो इसके बारे में भी आप हमें मार्गदर्शन करें। देखिए कार्तिक जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आज इतना विकास हुआ है कि आज भारत ने अंतरिक्ष पर चंद्रयान भी भेजे हैं, मंगल ग्रह के लिए भी यान भेजे हैं विश्व में कहीं कहीं। तो ये तो सत्य है, परंतु ऐसे होते हुए भी अभी तक कौन से क्षेत्र में अतिवृष्टि होगी, कब होगी, इसके बारे में ये विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी अभी तक स्पष्टता से बताने में समर्थ नहीं है। मौसम विभाग के अनुमान इतने चूक जाते हैं कि सार्वजनिक रूप से मौसम विभाग का एक उपहास ही किया जा रहा है। अब मौसम का अथवा वर्षा के अनुमान के संदर्भ में अगर विज्ञान या प्रौद्योगिकी की यह इतनी विकट स्थिति है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई सज्जन लोग, चाहे पंचांग का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे संतों की भविष्यवाणी का हो, या चरवाहों के जो पंचांग पर आधारित जो एक कला है उस पर अगर कोई विश्वास रखता है, तो इसमें अयोग्य क्या है? ऐसे प्रश्न तो मुझे आपको पूछना चाहिए, ऐसे लगता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो इंडोनेशिया में अचानक जब सुनामी आई और जब वहाँ लाखों लोगों की जान गई, तब यह निरीक्षण हुआ कि अधिकतम पशुओं ने सुनामी के पहले ही अत्यंत ऊंचाई के स्थान पर जाकर आश्रय लिया था और इसके कारण जहाँ मनुष्य हानि अधिक हुई वहाँ जानवरों का मृत्यु का प्रमाण अत्यल्प था। श्रीलंका में जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस समय 1,16,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, पर उसके तुलना में पशुओं के मृत शरीर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। यह एक वास्तविकता हमें ध्यान में आती है। याला के जो नेशनल पार्क में हाथी थे, जंगली भैंसे थे, उन्होंने प्रयत्नपूर्वक पहले ही सुरक्षित स्थान पर दौड़कर आश्रय लिया था। इसका भी निरीक्षण वहां के लोगों का हुआ था। गत वर्ष महाराष्ट्र में सांगली कोल्हापुर क्षेत्र में जब बाढ़ में सर्वत्र कोहराम मचाया था, तो उस समय संभावित बाढ़ को पहचान कर कुछ चरवाहों ने अपने पशु के साथ तुरंत स्थलांतरण किया था
और स्वयं को और अपने पशुओं को बचाया था, ऐसी घटना जाल स्थल पर काफी प्रसारित हुई थी, इसका भी हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और ज्योतिष शास्त्र भविष्य की घटनाओं के संदर्भ में 100% बता पाएंगे, वो 100% अचूक होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। परंतु ग्रह स्थिति के अनुसार भविष्यकालीन घटनाओं का वेद निश्चित स्वरूप से हम इसमें से ले सकते हैं और भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में हम संज्ञान लेकर कुछ उपाय भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए आज ये भारत की ये जो प्राचीन ज्ञान की परंपरा है, इसका परिचय स्वयं भारतीयों के साथ पूरे विश्व को करवाने की आवश्यकता है, ताकि विश्व को संकट पे आने वाले संकटों पे वो मात कर सके। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे विश्लेषण किया और आपने जैसे कुछ घटनाओं के बारे में बताया, तो अभी तो ज्योतिष शास्त्र की जगह पर बहुतांश लोग जो होते हैं वो मौसम विभाग के अलर्ट पर निर्भर रहते हैं, तो इसके विषय में आप क्या बताएंगे? विज्ञान का आधार लेना कोई गलत बात नहीं है। विज्ञान की मर्यादित जो उपयुक्तता है उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, परंतु हमारे पास जो सहजता से उपलब्ध जो प्राकृतिक ज्ञान है, शास्त्र है, जो हजारों वर्ष और परंपरा से हमें आया है, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा की पूर्व सूचना सबसे पहले प्राणियों को मिलती थी, क्योंकि उसमें प्राकृतिक एवं जन्मजात जो भान है वो अत्यंत प्रगल्भ अवस्था में है। और प्राणी होने के नाते मनुष्य में भी पूर्वापार से यह ज्ञान था, परंतु वर्तमान में जो एक आधुनिक शिक्षा का जो संस्कार मनुष्य पे हो रहा है, उसके कारण मनुष्य का जो प्राकृतिक और जन्मजात जो भान है, यानी उसका जो इंट्यूजन है या उसकी जो परसेप्शन है, ये आधुनिक शिक्षा ने उसी को काट दिया है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में इसी ज्ञान को छठे इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान ऐसा कहा जाता है, यानी सूक्ष्म इंद्रिय या सूक्ष्म ज्ञान ऐसा कहा जाता है। और उसके कारण आज जो बुद्धिहीन पशु भी है वह प्रकृति के संकेतों को समझकर स्व का बचाव करने में समर्थ है, परंतु जो बुद्धिमान मनुष्य प्राणी है इसने अपनी एक क्षमता गंवाई है और इसके कारण आज उसको केवल विज्ञान के या मौसम विज्ञान के अलर्ट पर निर्भर होना पड़ता है। यह मनुष्य की दृष्टि से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमको समझने की आवश्यकता है कि आज भी अनेक गांवों में नित्य कुछ भविष्यवाणी की जाती है। गांवों में जो स्थानीय मेले होते हैं, वहाँ बाह्य किसी आधुनिक शिक्षा न लिए हुए मगर शास्त्र के आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है वो प्रत्यक्ष में वास्तविकता से अधिकतम प्रमाण में मेल खाने वाली है, ऐसे लोगों का अनुभव है। और इस भविष्यवाणी के आधार पर जो स्थानीय परिसर के जो किसान हैं वो अनुमान लगाकर अपनी खेती के संदर्भ में वो निर्णय प्रक्रिया करते हैं, कौन सा अनाज उगाना है या किस तरह का उत्पादन होने वाला है, ये अनुमान करके वो अपनी खेती का नियोजन करते हैं। अब उसमें के कुछ जो प्राकृतिक जो है मैं आपको प्रत्यक्ष बताना भी चाहता हूँ। आकाश में सारस पक्षियों का झुंड अति गोलाकार परावलय बनाकर अगर उड़ता दिखाई देता है तो हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है उसके मुताबिक यह शीघ्र वर्षा आने का संकेत मानकर भारतीय किसान अपने खेतों में बीज बोने की तैयारी में तुरंत लग जाते हैं। ऐसे हमारा हजारों वर्ष का अनुभव है। दूसरा यह कि पेड़ में अचानक दीमक तेजी से घर बनाने लगते हैं, तो हमारा जो पारंपरिक ज्ञान के अनुसार जो अनुमान है वो इस वर्ष अच्छी वर्षा आने का संकेत मानता है। मोरों का नाचना हो, मेंढक का टराना हो या उल्लू का चीखना हो तो पूरे भारत में अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है और इसके आधार पर हमारे किसान अपने खेती का नियोजन करते हैं। मौसम विभाग को भी लज्जित हो पाए ऐसा यह ज्ञान अत्यंत अचंभित करने वाली हमारी इस संस्कृति की धरोहर है। उसका सम्मान और उपयोग करने की हमें आवश्यकता है, परंतु वर्तमान में हम महंगे उपकरण या उपग्रह तथा उसके सिद्धांत से आते हाथ में आए हुए जो मौसम विभाग के जो अनुमान है इसके ऊपर हम अवलंबित हैं, परंतु ये कितने अचूक है इसका प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव ले रहा है।
इस संपूर्ण पृष्ठभूमि पर पंचांग में दिए गए वर्षा के जो वर्णन है, गाँव में दिए जाने वाली जो भविष्यवाणियां हैं, उसी के साथ प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले कुछ जो ज्ञानी व्यक्ति है उनका जो अनुमान है, जो मौसम विभाग या अन्य विज्ञान से भी अधिक परिपूर्ण होता है, तो उनको जानना, उनको उपयोग में लाना और उसको एक समाज जीवन में स्थापित करना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। जी, बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने हमें यहाँ पर समझाया है। मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि प्राचीन ज्योतिष शास्त्र तथा फल ज्योतिष, इसके संदर्भ में आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें। भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है उसका मूल उद्भव जो है हमारे वेदों से हुआ है, ये हमें जान लेने की आवश्यकता है। मुंडकोपनिषद में जो स्पष्टता से बताया है कि मनुष्य को जानने योग्य जो विद्या है उन्हें परा और अपरा विद्या कहा जाता है। अब चारों विद्या, चारों वेद है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष्य, इन 6 अंगों का जो है उसे अपरा विद्या में समावेश किया गया है या उसे अपरा विद्या कहा जाता है। और जिससे स्वस्वरूप या ईश्वर का स्वरूप, यह अविनाशी परब्रह्म तत्व जाना जा सकता है, ऐसी जो विद्या है उसे पराविद्या कहा गया है। अब ज्योतिष को वेदों का एक अंग माना गया है। वेदों के जो 6 अंग है उसमें से आँख यानी ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। और ये जो आँख है, नेत्र है, ये भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों देखने की क्षमता रखता है। और इसलिए ज्योतिष को वेदों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब प्राचीन भारत में ज्योतिष का अर्थ ग्रह तथा नक्षत्रों की चाल एवं गति या उसका विश्व में होने वाले परिणामों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार से ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में ज्योतिष्य का उपयोग जो है वो अधिकतम किया गया है। अब कालांतर में क्या हो गया, फलित ज्योतिष्य की उत्पत्ति होना शुरू हो गया और ज्योतिष्य के मायने बदलते गए। और अब वर्तमान में ज्योतिष्य का उपयोग लोगों के भाग्य में क्या है, कौन सा शुभ काल है, कौन सा अशुभ काल जीवन में आने वाला है, ये देखने वाली विद्या को अभी ज्योतिष्य समझने जाने लगा है। और अभी ज्योतिष्य का इतना प्रभाव हुआ है कि विज्ञान, भाषा और साहित्य, ये दोनों को उसने प्रभावित करके रखा है। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लुएंजा यह एक बीमारी है, यह एक जुकाम आने वाला एक जो बीमारी है उसको लैटिन शब्द में इन्फ्लुएंशिया इस शब्द से लिया गया है। अब इसका नाम इसलिए लैटिन शब्द में उपयोग किया गया है कि उस समय के चिकित्सकों का मानना था कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है या ये जो महामारी है वो प्रतिकूल ग्रह एवं तारे, इनके जो प्रभाव होते हैं उसकी वजह से फैलती है। अब जैसे आपदा को हम जिसे आपदा कहते हैं उसे डिजास्टर ये शब्द होता है अंग्रेजी में, और ये जो अंग्रेजी का शब्द है वो मूल इटालियन जो शब्द है डिसेस्ट्रो, इससे लिया गया है। अब डिसेस्ट्रो जो है एक नकारात्मक उपसर्ग डिस और लैटिन शब्द जो एस्टर है अर्थात तारा, ये दोनों के संधि से व्युत्पत्ति से लिया गया है, जिसका एक ही मतलब निकलता है कि बुरे तारे या दुष्ट नक्षत्र के प्रभाव से जो आता है वो डिजास्टर यानी आपदा है। यानी केवल हमारे परंपरा में नहीं तो अन्य परंपराओं में भी आपदा या जो बड़े बड़े डिजास्टर्स विश्व में आने वाले उसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, इसको मान्यता दी है। यानी केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने ही बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़ा हमको समझने की बात है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ज्योतिष शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आप कृपया हमें विश्लेषण बताएं। ज्योतिष शास्त्र का जो नामकरण सामुद्रिक शास्त्र हुआ है वो एक थोर जो हमारे ऋषि थे समुद्र मुनि, इनके
जो ग्रंथ प्रचारित हुए उसके कारण माना गया है। ऐसे माना जाता है कि समुद्र ऋषि, इनका भविष्य कथन इतना सटीक निकलता था कि कुछ कालावधि के बाद विद्वानों ने समुद्र ऋषि के वचन को ही साक्ष्य देना शुरू कर दिया। यानी ज्योतिष शास्त्र एक बात और समुद्र ऋषि के मुख से निकले हुए वचन की साक्ष्य देने की परंपरा शुरू हो गई। और अंततः ज्योतिष आदि ग्रंथों के श्लोकों के अंत में भी अपनी बात पर जोर देने हेतु समुद्रस्य वचनम यथा, ऐसे वाक्य कहने की परंपरा निर्माण हो गई। दुर्भाग्यवश आज समुद्र ऋषि प्रणीत यह जो ग्रंथ है अपने अविकल रूप में, यानी जो कि त्यो रूप में हमें अभी प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, यह हमारा दुर्भाग्य है। वराहमिहिर आदि आचार्यों ने समुद्र के नाम का उल्लेख यत्र तत्र करके समुद्र जो ऋषि थे उनकी श्रेष्ठता बार बार समाज के सामने रखी थी। वर्तमान समय में सामुद्रिक तिलक एवं भविष्य पुराण का स्त्री पुरुष लक्षण वर्णन, ये दो सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित ग्रंथ उपलब्ध हैं। और सामुद्रिक शास्त्र जो है ये भविष्य के संदर्भ में मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन से भविष्य कथन की विद्या है। और वैदिक काल से ही भारत में यह विद्या प्रचलित है। इतना ही नहीं तो गरुड़ पुराण भी सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन करता है। और इसलिए अभी ज्योतिष्य को एक सामुद्रिक शास्त्र भी कहने का एक परंपरा स्थापित हुई है। जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ज्योतिष शास्त्र ये वेद का ही एक अंग है, जो हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ये वेदकालीन उसे कहा जाता है। तो इसमें इसकी प्राचीनता के आज के समय में वर्तमान स्थिति में कुछ अगर उदाहरण है तो उसके उदाहरणों के बारे में आप हमें बताएं। अब भारत का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य यानी वैदिक साहित्य ही है। भारत का नहीं, किंबहुना पूरे विश्व का और सभी संस्कृति में सबसे प्राचीनतम जो साहित्य है वो वेद साहित्य ही है। वैदिक कालों में यज्ञ परंपराएं थी और उस समय सनातन संस्कृति या सनातन धर्म से जुड़े लोग यज्ञ याग किया करते थे। अब यज्ञ में विशिष्ट फल प्राप्त करने के लिए उन्हें निर्धारित समय या मुहूर्त पर और शुभ काल में ही यज्ञ याग आदि कर्म करना आवश्यक होता था। इसलिए वैदिक काल से ही भारत में वेदों द्वारा सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति और उस समय के शुभ अशुभ काल का ज्ञान प्राप्त करना शुरू हुआ था। अब भारत के आधुनिक पंचांग जो सुधार समिति है, आधुनिक पंचांग सुधार समिति जो है, उसमें दिए गए रिपोर्ट के विवरण के अनुसार ऋग्वेद काल में ही आर्यों ने चंद्र तथा सौर यानी सूर्य वर्ष गणना पद्धति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी काल गणना के ये जो चंद्र और सौर्य गणना के है वो उसी समय उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने 12 चंद्रमास तथा चंद्रमासों को सौर वर्षों से संबंधित करने वाला अधिक मास, इनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन ऋषि मुनियों ने जो 12 चंद्रमास तथा चंद्रमासों को सौर वर्षों से संबंध करने वाला जो अधिक मास था, इसके बारे में उन्हें ज्ञान हुआ था, उन्हें जानकारी थी। दिन को चंद्रमा के नक्षत्र से वे व्यक्त करने में समर्थ थे। उन्हें चंद्र गतियों के ज्ञानोपयोगी जो चंद्र राशि के चक्र का था उसका भी ज्ञान था। वर्ष के दिन की संख्या 366 थी, जिनमें चंद्र वर्ष के लिए वे 12 दिन घटा देते थे, यह भी उन्हें पता था। महाभारत में कई स्थानों पर स्पष्टता ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति तथा ग्रहों के युद्ध के आदि के संदर्भ में वर्णन पूर्णता आया हुआ है। इससे इतना स्पष्ट होता है कि महाभारत के समय में भी भारतवासियों को ग्रह के वेद तथा उनकी स्थिति की स्पष्ट परिचय था और योग्य ज्ञान था। सिद्धांत ज्योतिष प्रणाली से लिखा हुआ जो प्रथम
पौरुष ग्रंथ आर्यभट्ट प्रथम की आर्यभट्टियम जो ईस्वी सन 476 में है, तत्पश्चात वराहमिहिर ने जो ईस्वी सन 505 द्वारा संपादित पंचसिद्धि का जो ग्रंथ है, जिसमें पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पुलिश तथा सूर्य सिद्धांतों का संग्रह है, ऐसे ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं। इससे यही पता चलता है कि वराहमिहिर से भी पूर्व ये सिद्धांत ग्रंथ प्रचलित थे, किंतु इनके निर्णय काल का वहां पर कोई निर्देश नहीं है। सामान्यतः भारतीय ज्योतिषकारों ने इन ग्रंथों को अपौरुषीय माना है। इसका मतलब इनकी उत्पत्ति वेदों के साथ और विश्व की निर्मिति के साथ ही हुई है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जी, तो गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं, इस माध्यम से आप सभी को ध्यान में आया होगा कि ज्योतिष शास्त्र ये वेदों कालीन है, तो ये हम सभी को जानने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। इस धर्म संवाद के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर एवं शंकाओं का समाधान आपने हमारा किया है, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। इसी के साथ आज के धर्म संवाद को अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस धर्म संवाद सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका निर्माण हुई हो तो आप अपने चैट बॉक्स पे अवश्य दे सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें अवश्य दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आपके मन में जो भी शंका निर्माण होती है तो उनकी शंकाओं का समाधान करने का हम आने वाले धर्म संवाद में अवश्य प्रयास भी करेंगे। आप अवश्य ये जो देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, अनेक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप ये कार्यक्रम अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो फेसबुक के माध्यम से हिंदू अधिवेशन यह पेज आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोस होंगे वो आप देख पाएंगे, इसकी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।